नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर, यानी कि उसकी स्थिति r कॉमा थीटा रहेगी स्थिति। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको कंफ्यूजन होगा r कॉमा थीटा क्या है, वो आपको बाद में क्लियर करूंगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम आपको विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सिखा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अन्य बिंदु पर, यानी कि उसकी स्थिति r डिस्टेंस होगी और थीटा कोण पर होगी। हम समझते हैं उसको कैसे होगी। यह एक द्विध्रुव है, ये -q और +q एक द्विध्रुव है, और जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए जो विद्युत द्विध्रुव है P, विद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें जो जो बातें आएंगी वो मैं इसमें बातें करूंगा और बताऊंगा कि इसका मैं वीडियो बना भी चुका हूं कि नहीं बना चुका हूं। तो आप वहां से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़ लेना है देख करके। तो ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये माइनस से प्लस की ओर हमने विद्युत द्विध्रुव कर लिया, यानी कि इसकी दिशा इस तरफ है, माइनस से प्लस की ओर है। ठीक है। अब जो उसका केंद्र है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O से किसी भी बिंदु पर, यानी कि O से किसी भी बिंदु पर जो यहां पर स्थिति है थीटा कोण, यानी कि ये थीटा कोण है, इसका कोण थीटा ले लिया हमने। अब दोस्तों हमको इस बिंदु पर, यानी कि हम इस बिंदु को M मान ले रहे हैं, M बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर दोस्तों अन्य बिंदु पर दिया गया है, क्योंकि अन्य बिंदु पर इसलिए कहा गया है कि ये तो ना अच्छी स्थिति में आता है, ना तो अच्छी स्थिति इस साइड को होती है, ना तो अच्छी स्थिति में आता है और ना ही निरक्षीय स्थिति में आता है। ये थीटा कोण बनाकर, यानी कि ये किसी भी बिंदु पर आ सकता है। अभी इसकी स्थिति क्या है, R स्थिति है और थीटा कोण है। ये R डिस्टेंस पर, ये जो बिंदु M है केंद्र से R डिस्टेंस पर है और थीटा कोण पर है। ये यहाँ पर भी हो सकता है, देखिए ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अच्छी और निरक्षीय में नहीं होगा, यानी कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में नहीं होगा, बाकी कहीं भी हो सकता है, इसलिए अन्य बिंदु पर कहा गया है इसको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये R डिस्टेंस पर हो गया और थीटा कोण पर हो गया। तो दोस्तों आपको चित्र समझ में आ गया होगा, चित्र क्या है एक बार और समझ लीजिए चित्र को। ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा, यानी कि ये के द्विध्रुव है, -q और +q एक द्विध्रुव है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो हमने माइनस से प्लस की ओर दिशा इसको दिखा दी। और जो हमको क्या क्या M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो क्या है थीटा कोण पर है और R डिस्टेंस पर है और O केंद्र है इसका। तो दोस्तों अब हमको M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चलिए ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से इसको समझने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो सिंपली बेसिक था। अब देखिए जो यहाँ पर द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, उसके दो कंपोनेंट हमको करने पड़ेंगे। जो हम यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिख लें, जी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम रख लें। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके दो कंपोनेंट हमको करने पड़ेंगे। दो कंपोनेंट करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्व भी होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ऐसी निकलेगी। तो हमने क्या किया, P जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा है ऐसी है ना। अब हमको इसके दो कंपोनेंट करने हैं, यानी कि जो केंद्र है इसके दो कंपोनेंट हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको थोड़ा आगे, लाइन है जो O और M है, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमने आगे बढ़ाया, अब क्या करेंगे, जो OM है इसके लंबवत एक रेखा यहां से खींचेंगे। यानी कि OM लंबवत है इसकी, जो हमने रेखा भी खींची है लंबवत है। ठीक है, लंबवत है। अब इसके दो कंपोनेंट करने हैं, तो O और P के दो कंपोनेंट हम करेंगे। तो क्या होगा, जब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर
अब P के दो कंपोनेंट करने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O से M की दूरी कितनी थी, R थी, यहाँ पे R मान लीजिए, ठीक है, R और थीटा है ना स्थिति इसकी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसके दो कंपोनेंट, तो जो P वेक्टर कॉस थीटा, इसका पहला कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, जिसके कंपोनेंट करने होते हैं वो बीच में आता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव है वो बीच में है, और इसके कंपोनेंट हमको करने हैं, तो क्या हो गया जी, क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, P साइन थीटा हो गया। दोस्तों अब हमने इसके कंपोनेंट कर दिए P कॉस थीटा और P साइन थीटा। अब देखिए P कॉस थीटा, P कॉस थीटा के कारण M पर तीव्रता क्या होगी, P कॉस थीटा के कारण M पर तीव्रता। दोस्तों हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ाई थी, वो आप चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। क्या थी वो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ थी। के नियतांक था 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर के था, तो हम इसकी जगह के रखे दे रहे, तो E बराबर क्या हो गया 2kp/r³। लेकिन अब देखिए P कॉस थीटा के कारण है ना, P कॉस थीटा के कारण, तो ये क्या है, अच्छी है, अच्छी स्थिति है ये, क्योंकि ये लंबवत है डाला गया है, तो ये अच्छी स्थिति हो गया, P कॉस थीटा अच्छी स्थिति, एक्सिज स्थिति। तो हम क्या करेंगे, एक्सिज ये एक्सिज है 1/4, लेकिन यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर P नहीं है, क्या है, P कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पर P कॉस थीटा लिख देंगे, P कॉस थीटा, P कॉस थीटा। अब देखिए P साइन थीटा के कारण M पर तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ है, तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए इसकी जगह हमने K रखा, तो क्या E बराबर 2kp/r³ है, r³ है। लेकिन जो P साइन थीटा है, P साइन थीटा क्या है, निरक्षीय स्थिति पर है, ये अच्छी स्थिति पर है एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल में है, ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति है, तो ये क्या हो गया इक्वेटोरियल, और यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर क्या है P साइन थीटा, क्या हो गया P साइन थीटा, P साइन थीटा, ठीक है दोस्तों में यहाँ समझने वाली बात है, ये क्या है, अच्छी स्थिति है, ये क्या है, अच्छी स्थिति, और अच्छी स्थिति के कारण विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है, अच्छी स्थिति के कारण विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, अर्थात जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वहीं पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ना, इस तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसी तरफ क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति के कारण विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, अच्छी स्थिति क्या है, ई ये है, तो हमने इसकी दिशा कैसी हो गई, इस तरफ हो गई। अब ये क्या है, निरक्षीय स्थिति, अब ये क्या है, निरक्षीय स्थिति P साइन थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होगी निरक्षीय स्थिति में, जहां पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में कैसे, यहाँ पर है निरक्षीय स्थिति की दिशा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है लेकिन इसकी विपरीत दिशा में होगी निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल की दिशा आ गई, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहां से आ जाएगा, क्या होगा ये ई नेट यहां पर है। दोस्तों अब क्या करना है हमको, अब हमको ई नेट कैलकुलेट करना है, और जो इस तरफ जा रहा है ना विद्युत द्विध्रुव की दिशा और इस तरफ जा रहा है वो आपस में क्या है, लंबवत हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लंबवत हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ई नेट को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने ई नेट को कैलकुलेट कर लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी अन्य बिंदु पर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे दोस्तों, परेशान ना होइए। दोस्तों रिजल्टेंट क्या होता है, आर बराबर 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है।
ये आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है। अब हमको क्या करना है, ई नेट कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना है ना परिणाम, ई नेट का मतलब परिणाम। तो आर परिणाम था तो हमने ई नेट को भी परिणाम माना, आर की जगह हमने ई नेट रख दिया क्योंकि हमको ई नेट कैलकुलेट करना है। और जो ए यहाँ पर है ए स्क्वायर, वो क्या है, ई ए है, ई एक्सिस में, ठीक है। और जो बी क्या है, ई वेक्टर बी है, ठीक है। और जो ए क्या है, ये है, और ई बी। अब जो कॉस, अब थीटा की वैल्यू क्या है 90, वो एंगल 90 बन रहा था ना, तो 90 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमको ई नेट कैलकुलेट करना है, तो ई नेट बराबर ई ए की वैल्यू क्या है 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब थी, वो हमने अभी निकाली थी, आपने देखा। अंडर रूट में 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp अपॉन साइन थीटा, ई बी की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब हमने गुणा 0 किया, ये तो भाई पूरा 0 हो गया ना, इसका कोई मतलब नहीं अब निकल रहा। तो ई नेट बराबर अंडर रूट 2kp कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है ना, इसमें भी स्क्वायर होगा आर क्यूब में भी स्क्वायर होगा, तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही इसमें हमने किया kp साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। अब हमने आर क्यूब को एलसीएम लिया तो आर क्यूब का होल स्क्वायर आया, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो गया और kp का वर्ग और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 है ना वो सब में लगेगा, ठीक है, प्लस kp का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है kp का स्क्वायर, जब दोस्तों स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, kp बाहर आ गया। ऐसे ही आर क्यूब भी स्क्वायर है ना, तो ये भी बाहर आ गया, आर क्यूब अंडर रूट में क्या है, क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब ई नेट क्या है, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ई नेट बराबर क्या है, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हमारा किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कितना सिंपल था दोस्तों। इसके आगे आप एक स्टेप और कर सकते हैं। अगर हमको ई नेट निकालना है, के की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।